नमस्कार जनता, दिस इज सारव। आज हम पढ़ेंगे फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या है? इसमें बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड पे एक असाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक बेंजीन है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारे पास एक असाइल ग्रुप है, असाइल क्लोराइड। असाइल ग्रुप क्या होता है? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। इसी को हम एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में AC भी लिखते हैं। ऐसे AC भी लिखते हैं। इस इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हेल्प कौन करेगा? हमारे पास कोई भी लुईस एसिड। जैसे कि हमने इससे पहले वाले रिएक्शन में देखा था, फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन में देखा था, सेम ऐसा ही था कुछ, पर वहां पे अल्काइल हैलाइड था और यहाँ पे क्या है? असाइल असाइल हैलाइड है। होता क्या बेसिकली, यहाँ पे असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया बेंजीन रिंग पे। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म कैसा है? जैसे सेम मैकेनिज्म में जैसे अल्काइलेशन में मैकेनिज्म था, वैसे ही सेम मैकेनिज्म किसमें है? असाइलेशन में। इसमें होता है क्या? सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कैसे बनेगा? जैसे ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड था, क्लोरीन के पास लोन पेयर थे और इसके पास विकेट ऑर्बिटल था। ये इसको अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर ये जब भी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, खींचने की ताकत बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाएगा और हमारे पास क्या दे देगा हमें? असाइलिनियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास आइसिलियम आयन, बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्यों रेजोनेंस स्टेबलाइज है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसको स्टेबलाइज कर सकता है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो कार्बोकेटाइन कभी भी रीअरेंज नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन के बीच में। अब होता क्या है? उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बेंजीन। जैसा कि आपको पता है, ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये चीज बना दी। तो जब ये चीज बन गई तो यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, एरोमेटिसिटी इसकी लूज है, बट स्टिल ये थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? थर्ड स्टेप में रिगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। यहाँ पे जो H का बॉन्ड होता है वो टूटता है और यहाँ पे बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेती है और हमारे पास एसिटोफिनोन मिल गया। अच्छा, इस रिएक्शन की जो खास बात है वो ये रिएक्शन की खास बात है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई बोल दे कि फॉर्मेशन करो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइल बेंजीन एक्सक्लूसिवली मतलब जिसमें हमें बस प्रोपाइल बेंजीन ही मिले, कुछ और ना मिले। आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम प्रोपाइल बेंजीन बनाने चाहते हैं बाय अल्काइलेशन में, तो उसमें क्या होता है? जब कार्बोकेटाइन बनता है तो उसके कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होके वहां पे हमारे पास कुमीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। बट इसमें क्या होगा? इसमें आपको पता है कि जो एसिलियम आयन है वो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वहां पे रीअरेंजमेंट तो होगी। अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो इस रिएक्शन में देखिए होता क्या है। जो बेंजीन है ये हमारे पास आपको पता है, अगर हमें क्या करना है? प्रोपाइल लाना है, तो प्रोपाइल के लिए 3 कार्बन यूज होंगे। 2 कार्बन ये वाला यूज कर लिए, एक कर लिया असाइल क्लोराइड वाला, C डबल बॉन्ड हो, तो होगा क्या? ये वाला पूरा जुड़ जाएगा यहाँ पे। जब ये जुड़ गया तो इसके बाद आपको पता है कि अगर आपने इसकी रिएक्शन की सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किशनर रिडक्शन पढ़ाया था। क्लेमेंसन में हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं और ये वुल्फ-किशनर उसमें हम क्या कहते हैं? बेसिक मीडियम में लेते हैं। तो होता क्या है? ये क्लेमेंसन रिडक्शन का वो है कंडीशंस है, जिंक अमलगम और HCl, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? इसको रिड्यूस कर सकता है, C डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है किसमें? CH2 में। तो इसलिए इसकी वजह से हमें क्या मिल गया? प्रोपाइल बेंजीन मिल गया। ये काफी अच्छी रिएक्शंस हैं फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि इसमें हम एक्सक्लूसिवली चीजें बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास डायरेक्टली वही कार्बन जुड़ेगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे ये कार्बन जुड़ गया और उसके बाद क्या कर दिया? हमने रिडक्शन कर दी। इसको हम उसमें वुल्फ-किशनर के साथ भी कर सकते हैं। इसमें हम ये लेते हैं, हाइड्रोजीन लेते हैं और क्या लेते हैं? इसमें KOH लेते हैं और एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं एज ए सॉल्वेंट। ऐसे भी रिड्यूस कर सकते थे दोनों की वजह से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक शॉर्ट वीडियो थी फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन पे, इससे पहले वीडियो थी फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन पे। ये दोनों मतलब सेम ही है, बट हाँ थोड़ा सा इसमें ये काफ़ी अच्छी रिएक्शंस है फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन एज कम्पेयर टू फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि ये आपको पता है इसमें हम एक्सक्लूसिवली चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये सीरीज भी अच्छी लग रही होगी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। दिस इज सारव साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।